आने से कुछ नहीं होता, इन पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग देंगे, ये उनका कहना था, रिलीफ फराहम करेंगे ताकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, लेकिन आज हमारे सामने जो मामला आता है वो बड़े ही मायूस कुन है। टेक्सटाइल की मद में आती थी, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट देने के बाद अब हम देख रहे हैं कि पिछले 8 और 9 सालों में अब टोटल हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 200 इंडस्ट्री प्लस 200 प्लस हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो है बंद हुई है, कराची में, फैसलाबाद में। आपको पता है जहाँ पर खबर ये 100 फैक्ट्रीज बंद होने की आई है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ खबर आ रही है हमारे ही पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में फॉक्सकॉन की जो हेड है वो जाते हैं $1.4 बिलियन का बिजनेस दे रहे हैं उनको, और ये कह रहे हैं कि मैंने 3 से 4 स्टेट्स इंडिया की उधर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है और इंडिया को मैंने प्रोडक्शन हब बनाना है, ये उनके अल्फाज है। क्या समझते हैं वहाँ पर हर कोई इत्मीनान कर रहे हैं? पहली बात है कि मुझे आप कोई बिजनेस देते हैं, चले मुल्क को छोड़ दें, अच्छा मेरा कारोबार तरक्की करे, मेरा मुल्क लॉकडाउन हो जाए, मेरे मुल्क की स्टील मिलें नीलाम हो जाए, मेरा PIA नीलाम हो जाए, किसकी ये किसकी है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, किसकी है? ये मेट्रो हो रही ट्रेन जो चल रही है ये किसकी प्रॉपर्टी है? अच्छा अगर मैं ये उधार पर लेके या कर्ज उठा के इसको चला रहा हूँ तो मुझे कोई अक्लमंद कहेगा? ये पहले बताएं, आप बताएं, मेरा अब आपसे सवाल है। अच्छा मैंने कोई उधार पे काम करूंगा और मैं नीचे जाऊंगा ऊपर जाऊंगा? पिछले 1-2 मंथ में आपको पता है फैसलाबाद, लायलपुर पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है कि उसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। हमने छोटे होते अपने जनरल नॉलेज की बुक्स में ये सर मैं बिजनेस करता हूँ इनके साथ। हाँ तो टेक्सटाइल, आप तो गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो 100 कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल पिछले कुछ अरसे में वहाँ पे बंद हुई है। आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आजादी भी बहुत ही कम है। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है। चीजें मिलती हैं लेकिन यहाँ पे भी अब वही हाल है जो बाजार का हाल है। बाजार का क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बल्कि डबल महंगी है। एक तो शॉप पे और चीज महंगी है, दूसरे पे और रेट मुख्तलिफ है। कोई बंदे का अपना रेट है, हर बंदे का अपना अपना रेट। और जितना महंगा अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज, टमाटर, हर चीज महंगी। मजबूर कर दिया कि मुल्क छोड़ के हम भी चले जाएं, तो घरों से तो बाहर निकल ही आए हैं। बिजली का बिल, हर चीज सोच सोच के ये शाम का टाइम हो गया कि किसी दुकान पे चीज सस्ती मिल जाएगी ले ली। अभी आप घूम रही है, देख रही कहीं आपको मुनासिब रेट पे चीज मिल जाए? नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। भारत और पाकिस्तान दोनों देश साल 1947 में आज़ाद मिली। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, जबकि पाकिस्तान को 14 अगस्त को। इस समय देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था कुलान से भर रही है। मेकअप इंडिया से प्रभावित होकर दुनिया भर की कंपनियां भारत आ रही है, यहाँ फैक्ट्री लगा रही है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में इकोनॉमी हालत खराब है। वहाँ जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी पहले आई थी वही भी भाग रही है ताला लगा के। चले इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर। और इसके बारे में, और उधर की सबसे जो पुरानी और सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल थी सतारा टेक्सटाइल मिल, 1956 से चल रही थी। वो भी ये लास्ट वीक बंद हो गई है, जिसमें तकरीबन 9000 से ज्यादा लोग काम करते थे, वो जॉब से गए। और ओवरऑल एक एनालिसिस, एक फैक्ट आ रहे थे एक न्यूज़पेपर में, उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग या बंदा जो है फैसलाबाद में बेरोजगार हो चुका है, ये टेक्सटाइल मिल्स बंद होने की वजह से। इसके बारे में आप कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि टेक्सटाइल हम देखते हैं ज्यादा बांग्लादेश या इंडिया जा रहा है, इधर से मूव हो रहा है उस तरफ। चौधरी साहब, ये बड़ी तकलीफ वाली खबर है। अगर मैं मुब्बे वतन होऊंगा, सच्चा पाकिस्तानी होऊंगा, तो इस खबर से मैं हिल जाऊंगा, मुझे तकलीफ होगी चीज को लेके। देखिए, हम लोग पहले कहते थे कि चाइना की जो इंडस्ट्रीज है ना बड़ी, जो दुनिया उधर अपने ऑर्डर्स करते हैं, जो माल बनवाती है, तो उसमें से कई कंट्रीज हिंदुस्तान कई इंडस्ट्रीज जो है वो हिंदुस्तान आना शुरू हो चुकी हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब हमें तो ये हमारी पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बड़े लेवल के कारखाने थे, बड़े लेवल के जो गारमेंट्स बन रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं, तो वो बांग्लादेश शिफ्ट होने लग गया हुआ था। मैं नलायकों से पूछना चाहूंगा, ये नलायक जो हमारे ऊपर काबज हुए हैं, जो हुक्मरान बनकर नलायक हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में जब आप 70 रुपए यूनिट कर दोगे,
भाईजान कमर्शियल यूनिट उससे भी महंगा है। हाँ। तो कमर्शियल यूनिट इतना महंगा कर दो कि कोई भी टेक्सटाइल वाला हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई भी इंडस्ट्री वाला हो, जो अकल रखता होगा पाकिस्तान में कभी भी अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, इधर बिजनेस नहीं करेगा। वो भाई उसे कॉस्ट इतनी महंगी पड़ती है, उसे बनाने में इतना महंगा पड़ता है। पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में शिफ्ट हो रही है सर अब बांग्लादेश और इंडिया में। और जब कॉस्ट महंगी पड़ेगी, जाहिर बात है बेचना तो जाके इंटरनेशनल मार्केट में है, और उधर कम्पीट बांग्लादेश और इंडिया से करना है अपने, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। और जब उनकी सर cost कम होगी, एक प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट हिंदुस्तान बना रहा है, वही प्रोडक्ट पाकिस्तान बना रहा है। हिंदुस्तान की प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपको मिलती है 100 रुपए में, और पाकिस्तान की प्रोडक्ट मिलती है आपको 500 रुपए में। तो कोई बेवकूफ होगा वो 500 रुपए में वही चीज खरीदेगा, तो वो हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देंगे। अभी इंडस्ट्री बंद होने से क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी नीचे आती है। 5 लाख लोग जो है ना वो बेरोजगार हो चुके हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो 5 लाख लोगों को क्या गवर्नमेंट रोटी देगी, क्या गवर्नमेंट उन्हें तनख्वाहें देगी, क्या गवर्नमेंट उन्हें नौकरियां देगी? गवर्नमेंट ने तो वो फकीर जो है ना कुत्ते पिल्ले समझ के उन्हें उन पर टैक्स लगा के उन्हें साइड पे फेंक दे के तुम मरो, तुम कटो, तुम जो मर्जी करो, अपने बच्चों को रोटी जहां से मर्जी ला के खिलाओ, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस चीज को लेके। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ेगी। हम रोजाना बैठ के ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तान को बहाल करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करें, दूसरे मुल्कों से पैसा पाकिस्तान आए, डॉलर पाकिस्तान में आए, लेकिन आप पाकिस्तान की 100 इंडस्ट्री बड़ी बंद करवा दें। फैसलाबाद एरिया की बात करें, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। जबकि इंडिया की बात करें, एक हफ्ते में मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने ऑनलाइन अर्न किया है। ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं इंटरनेट पे, इंडिया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये काम हुआ है। उसके बाद एक हफ्ते में एक जो रिसेंटली एक वीक किया है। उसके बाद हम अपने मुल्क में पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को देख लें, अब फैसलाबाद को देख लें, इतना बड़ा इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान को तकरीबन हब कहा जाता है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेकिन वहां पे आप देख लें 100 फैक्ट्री, चौधरी साहब 100 कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्री जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं। वो यहाँ से रिमूव होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के मुमालिक है उधर जाने की तरफ सोचेंगे, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं वो तो सफर में हमारे, और आगे बच्चों को भी ये चीज पढ़ा रहे हैं कि यार दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इस बात को लेके मैं बड़ा परेशान हूँ। और यहाँ पे और एक, लेकिन आपकी परेशानी से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे कह देंगे मैं परेशान हूँ, मैं कह दूंगा परेशान हूँ। अगर वाकई में जिन्हें परेशान होना चाहिए वो परेशान जब तक नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट परेशान नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। देखने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में अगर इंटरनेट की सर्विसेज भी डाउन हो गई, पाकिस्तान में स्पीड स्लो हो गई, तो आपको लगता है कि जो कुछ लोग फ्री लॉन्चिंग के थ्रू, मैं ये समझता हूँ इंडिया से बहुत से लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हाँ यार पाकिस्तान में अगर आईटी के थ्रू काम किया जाए, आईटी को प्रमोट किया जाए, इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हम बहुत सा बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरी दुनिया इस टाइम इंटरनेट पे चल रही है सर। अब कोई भी आप चीज उठा करके देख लें, उसका लिंक आपको नेट के साथ मिलेगा। कोई छोटे से छोटा कारोबार भी आप देख लें, अगर इसको ही स्लो कर दिया गया तो हम तो आगे ही इकोनॉमी में आपके सामने पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है चौधरी साहब। उसके बरक्स आप पूरी दुनिया को देख लें, आप जिनको दुश्मन मुल्क कह रहे हैं भारत को देखें, वो देखिए इकोनॉमी 5वीं बड़ी, वो दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी है।